आप सबके दर्शन के लिए एक वीडियो है, मैं वो डाल दूंगा, आप भी माता के दर्शन कर पाएंगे। ये बोल रहे थे कि हम वापस आते में ले लेंगे, और वापस आते में सारा मार्केट बंद हो गया, वैसे ही बंद था और सब बंद हो गया। हम पालमपुर से निकल गए, हम हैं अभी परौर के आसपास, मतलब ये हमें लगभग 25 किलोमीटर है, तो 30-40 मिनट और लगेंगे। बेटू पीछे सो चुकी है, उसकी मम्मी भी पीछे बैठी है। हम कांगड़ा जा रहे हैं, जहाँ हम जाएंगे कांगड़ा फोर्ट। हम थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए जगह पर रुके, और जगह देखो कितनी खूबसूरत है। ये है श्री बाण गंगा, यहाँ पे पीछे लोग पूजा कर रहे थे काफ़ी। देखो पत्थरों पे पानी कैसा बह रहा है। बेटू नींद होगी पूरी तेरी? ऐबे सड़े हुए। तो अब हम जा रहे हैं कांगड़ा फोर्ट। थोड़ी सी धूप हो रही है तो हमने ना अम्ब्रेला ले लिया बेटू के साथ। देखो मुझे देख रही है, तो मैं जब सनग्लासेस लगा लेती हूँ ना तो इसको पहचान में नहीं आती हूँ। व्यू तो हमने एंट्री कर ली है, अब हम मेन फोर्ट की तरफ जा रहे हैं जो यहाँ पर है। तो अगर मैं यहाँ की हिस्ट्री की बात करूँ तो कुछ ट्रस्टेबल सोर्सेज या कुछ बुक्स जो मैंने पढ़ी हैं उनके हिसाब से ये किला 3500 साल से ज़्यादा पुराना है। आप इसको अगर देखोगे तो ये राजस्थान के ट्रेडिशनल फोर्ट्स की तरह नहीं लगता है, ये अलग तरह का किला है। और मैं श्योर नहीं हूँ, बट इसको राजा ने बनवाया था, उन राजा का नाम था सुशर्मा चंद्र। वो थे कटोच डायनेस्टी के, और शायद उनके बारे में महाभारत में भी लिखा हुआ है। मैं इस बात को अप्रूवल नहीं दे रहा हूँ, बस जो मैंने पढ़ा है सुना है उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। बेटू बिल्कुल भी को छोड़ नहीं रही है, और हमें काफ़ी ऊपर चढ़ना पड़ रहा है, तो बहुत दिक्कत हो रही है। भाई थक गया, बहुत ऊपर चल के आना पड़ा। और बेटू का छाता लेके और मुश्किल हो रही है। यहाँ हम स्ट्रॉलर नहीं ला सकते क्योंकि यहाँ पे ना स्टेयर्स बहुत ज़्यादा हैं। बहुत बुरा हाल है यहाँ पे यार, देखोगे ना आप, शायद इसकी केयर भी नहीं हो रही ठीक से, और टूटा हुआ है। या फिर मैं राजस्थान के रजवाड़ों में हुआ हूँ इसलिए मुझे लग रहा है, क्योंकि वहाँ की तो आपने देखी है क्या बढ़िया कंडीशंस है। देख इसकी दोस्ती। तो हम काफ़ी चल के आ गए फोर्ट में, लेकिन फोर्ट में अभी तक कुछ भी ऐसा कुछ दिखा नहीं है बहुत अच्छा फोर्ट जैसा। सब कुछ तहस नहस हो गया है, तो या इसका रेस्टोरेशन ठीक से नहीं हो रहा है, वट एवर बी द रीज़न। बट किसी ने कहा है कि ऊपर व्यू पॉइंट है अच्छा, और कोई टेम्पल वगैरह भी है। उनका ठीक है, थोड़ा और मेहनत कर लेते, चल लेते हैं, देखते हैं ऊपर एक्चुअल में कुछ है या ऐसे ही है बस। अभी हम यहाँ पर हैं, और आप देखोगे, ये देखो बहुत दूरी पे एक यहाँ पहाड़ पे एक मंदिर दिख रहा है। बहुत यहाँ से रास्ता है इसका पैदल वैदल जाने का, जयंती माता मंदिर है, बहुत दूर है। और यहाँ आप देखोगे ये द्वार है गंगा यमुना, और हम इस द्वार में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ तो आलिया कैसा लग रहा है? अकेले होती तो बहुत अच्छा लगता, बेटू है तो टायर्ड। बहुत हो गया। तो हम पहुँच गए हैं यहाँ, ये है फोर्ट का कुछ नज़ारा ऐसा। छोटा सा फोर्ट है, हमारे राजस्थान जैसे नहीं है, बड़े बड़े फोर्ट जैसे राजस्थान में होते हैं ना। यहाँ पे एक छोटा सा टेम्पल है जो है श्री लक्ष्मी नारायण जी का, अंबिका देवी, श्री आदिनाथ जैन मंदिर, काफ़ी सारे मंदिर हैं यहाँ पे। देखोगे ये यहाँ का मंदिर है छोटा सा, क्योंकि अभी शाम के बजे हैं 3:45, तो यहाँ पे मंदिर अभी बंद है, जो बाद में खुलेगा। खैर कोई नहीं, फ़िलहाल हम यहाँ आ गए। थोड़ा सा मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, सब पुराने स्ट्रक्चर्स हैं जो आजकल डैमेज हो चुके हैं फ़िलहाल। ये आप यहाँ देखोगे तो किसी भगवान जी की मूर्ति है। अपने समय में ये बहुत बहुत बड़ी एक कह सकते हैं कि संरचना रही होगी। आज के समय में सब अमेंडमेंट है, समय के साथ सब हो जाता है। तो हमने देख लिया पूरा फोर्ट कैसा है, काफ़ी पुराना है, तो कंडीशन काफ़ी ख़राब है। ये सब कभी रूम्स या किचन्स या कुछ रहे होंगे, जो फ़िलहाल सिर्फ खंडर हैं, सिर्फ वॉल्स बचे हैं। ठीक है, कम से कम हिस्ट्री खड़ी तो है 3500 सालों से, वरना तो ग्रेटर नोएडा के फ्लैट तो 3-3 साल में पपड़ियाँ झड़ जा रही हैं पानी टपक रहे हैं उनसे। तो हम चल दिए वापस, अब देखो बेटू को लेके जा रहे हैं।
अब उससे पूछ रहे तो दुपट्टा कहाँ है, सूट पहना हुआ ना इसलिए। यार बहुत स्वेटिंग हो गई, बहुत गर्मी भी है और कुछ ऐसा खास लगा नहीं जैसे फोर्ट था, पर ठीक है व्यू बहुत अच्छा था। ये देखो इसको, सबसे दोस्ती कर लेती है अपनी सबसे। कितना प्यारा वाला सूट, कितना सुंदर है। ये देखो अपने पापा के साथ कितना खुश है वो, मुझे देख रही है पीछे, मम्मा आ रही है। सो हम अभी रुके हैं गोलगप्पे खाने के लिए, थोड़ा बहुत कुछ खा भी लेते हैं ना, हमने कुछ खाया भी नहीं है ब्रेकफास्ट के बाद। बेटू गोलगप्पा खाइए, शैतान आ गया तो घूम फिर के अपने होटल। इसको हमने खीरा दिला दिया था, पूरी गाड़ी में खीरा कर दिया इसने। और बेटू आके अपने रूम में देखो लेट गई और चिड़चिड़ाने लगी। ये देखो अम्मा से वीडियो कॉल करी, कहाँ है अम्मा? अम्मा चली जब से नाच रही है अम्मा के सामने। मुझे होटल में आके कुछ नहा धो के मज़ा सा आया, अब थोड़ा बाहर घूमने जाएंगे। फिलहाल हमारी देखो ये बेटू सो गई है, इस जगह की, उसके बाद फिर हम घूमने निकलेंगे थोड़ा। तो हम जा रहे हैं, 7 बज गए हैं, थोड़ा बाहर घूमेंगे। अब बेटू सो गई है लेकिन मेरा मन ना कर रहा है इसे उठाने का। अब क्या है कि टेम्पल के फिर बंद होने का टाइम आ जाएगा, इसलिए हम सोच रहे हैं फिर बाहर जाकर कुछ खा पी भी आएंगे हम। तो जी हम अभी कांगड़ा की गलियों में घूम रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे वेलकम टू कांगड़ा। यहाँ पे एक क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, बास्केटबॉल बच्चे खेल रहे हैं सब। बेटू हमारी सोती हुई जा रही है बेटू की मम्मा की गोद में, और हमारा दिल थोड़ा सा बैठा जा रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ ज़्यादातर ना सारा मार्केट बंद पड़ा हुआ है। या तो यहाँ पे वीकली ऑफ जो होता है वो संडे को होता है, ऐसा होता होगा, जैसे हमारे यहाँ मंडे है। हम थोड़ी सी उम्मीद रख रहे थे कि हम कुछ शॉपिंग वगैरह कर लेंगे, अभी हो रहे हैं, हुए नहीं है, हो जाएंगे अगर शॉप्स बंद हुई, धीरे धीरे हो रहे हैं। क्या वो कितनी दूर है? थोड़ी दूरी आगे जाओगे ना, मंदिर के पास? हाँ अच्छा, तो ये बोल रहे हैं कि आगे एक मार्केट है जो मंडे को बंद रहता है, आज खुल रहा होगा, तो आप उधर जा सकते हैं। फिलहाल हमारा फोकस है कि हम मंदिर जाएं, उसके बाद हम देखेंगे हम इधर की तरफ जाएंगे। अलिया तुम थक तो नहीं है बेटू को लेके? चल लोगी या मैं ले लूँ? ठीक। मैं दे दूंगी। अभी जो आपने देखा ना कि ये कंधे पे कितने आराम से सो रही है, अगर इसको हमने अभी इसके स्ट्रॉलर में लेटा दिया होता, विद इन अ सेकंड जग जाती, रोने लग जाती। पता नहीं कंधे पे कोई कैसे सो सकता है, मैं क्या कहूँ, मैं भी ऐसा ही था। तो गाइस हम पहुँच गए हैं नगरकोट धाम। आपने सुना होगा नगरकोट वाली मैया। देखिए हम पहुँच गए नगरकोट धाम में, आपका स्वागत है। और ये गली आप देख रहे हो ना, ये गलियाँ वैसे तो स्ट्रीट्स हैं, बट जब यहाँ पे मेला वगैरह लगता होगा, मेनली नवरात्रीज, तो ये सारा यहाँ पे लाइनें लगती होंगी श्रद्धालुओं की, मे बी ऐसा कुछ होगा। अब देखो पूरा मंदिर है, वाह। तो मंदिर के एकदम पास आ चुका हूँ। यहाँ देखेंगे सारी दुकानें सजी हुई हैं, थोड़ी सी चढ़ाई है ऊपर माता के मंदिर तक के लिए। पहुँच गए जी नगरकोट वाली मैया के द्वार पे। I didn't ask them to put above. बस हम प्रसाद लेने हैं यहाँ से। बेतु की जगह है हमारी, माता के दर्शन करने को, माता के दरबार में हमारे हाजिर। जय हो ब्रजेश्वरी मैया। ठीक ठाक भीड़ हो रखी है, कोई नहीं, चलते हैं भैया के। भी आरती हुई थी तो काफ़ी देर से कपाट बंद थे, अभी कपाट वापस खुल गए तो हम दर्शन करने जा रहे हैं क्योंकि बेटू बहुत परेशान हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये देखो लाइन में इसको नया खिलौना मिल गया है, ये अभी इससे खेल रही है, ये देखो। तो गाइस हमारे दर्शन हो गए हैं। आप ये देखिए, ये है माता का भव्य रूप, भव्य मंदिर। ये पुराना मंदिर है, नीचे आपको दिख ही रहा होगा, ऊपर नया जो बना हुआ है वो है। अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, आप सबके दर्शन के लिए एक वीडियो है, मैं वो डाल दूंगा, आप भी माता के दर्शन कर पाएंगे। ये देखिए, ये है वट वृक्ष, कहते हैं कि ये कई हजार साल पुराना है। यहाँ लोग अपनी मन्नतों के लिए चुनरी बांध के जाते हैं। मैं माता से कुछ नहीं मांगता, वो खुद ही देती है, मैंने उसी को छोड़ा हुआ, मैंने कहा भाई तू खुद ही दे ले, मेरे को नहीं कुछ भी मांगना। ये देखिए वट वृक्ष कितना बड़ा, कितना विशाल है, वीडियो में तो देख पाना भी पॉसिबल नहीं है, पूरा मंदिर कवर किया हुआ। और ये है मंदिर, आप लोग सब जानते होंगे और मैं बता देता हूँ कि जब माता पार्वती माता सती हुई थी, उसके बाद जब विष्णु जी ने
अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के टुकड़े किए थे, तो माता का वक्ष स्थल यानी जो माता के स्तन होते हैं लेडीज के, वो यहाँ के गिरे थे। मैं कंफर्म नहीं हूँ, मुझे लगता है कि शायद लेफ्ट वाले यानी बायां स्तन गिरा था माता का यहाँ पे, तो यहाँ पे माता का ये सिद्धपीठ बना है। हो सकता है दायां भी हो, अगर इसमें गलत हो तो माफ़ कीजिएगा, पर जितना मुझे पता है मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कहते हैं कि माता का वक्षस्थल यहाँ गिरा है, इसलिए यहाँ पे एक शक्तिपीठ बना है, जो कि हमारे 51 शक्तिपीठों में से एक है। लोग इधर आए कि सोचा कि मार्केट थोड़ी ओपन होगी तो थोड़ी शॉपिंग कर लेंगे, बट बैड लक, पूरा मार्केट बंद है, देख सकते हो। ऐसा लग रहा है सुनसान गलियाँ। सोम अभी खाना खाने आए हैं, हम एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और बेटू हमारी चम्मच का टेस्ट देखिए कैसा होता है ना। कैमरा देख के बहुत सिंपल हो जाती है। हम वेट कर रहे हैं अपने ऑर्डर पर। ये देखो इसे कैसे खेल रही है, मेरा फोन ले लिया और उसे पीछे फेंक दिया, अपने पापा को वहाँ पे नोच रही है, छुप छुप के कर रही है गुफाओं में जैसे, है ना। देख 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 कहते हैं शर्मा गई। कितनी सीधी हो जाती है कैमरा खुलते ही, है ना, सीधा बच्चा हूँ बिल्कुल। तो जी हमने खाना शाना खा लिया, बेटू ने भी खा लिया। हम जा रहे हैं हमारे होटल, जो कि यहाँ से थोड़ा पास में ही है, तो इसलिए हम पैदल पैदल ही जा रहे हैं। मेरी डाइटिंग का क्या होगा, मैं सब खा रही हूँ। कुछ नहीं हो रहा है, एक आध दिन में क्या ही हो, और होगा तो फिर कुछ कर भी नहीं सकते ना। आलिया भी डांस कर रही थी, हम रूम पे आ गए और आलिया डांस इसलिए कर रही थी क्योंकि आलिया को ये बैग मिल गया। ये बैग आलिया नोएडा में ढूंढ रही थी, हम वहाँ नहीं मिला, और यहाँ पे एक मार्ट था थोड़ा ठीक ठाक सा, वहाँ पे एंड मिल ये गया। बोल रहे थे कि हम वापस आते में ले लेंगे, और हाँ। वापस आते में सारा मार्केट बंद हो गया, वैसे ही बंद था और सब बंद हो गया, हाँ, तभी मिलता भी नहीं। क्योंकि मंदिर में काफी देर लग गई, आरती होने लग गई थी, कपाट बंद हो गए, कपाट बहुत देर में खुले, फिर भीड़ हो गई, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। बट आलिया इज सो हैप्पी, और हम 2 बैग लिया, एक माँ के लिए भी और एक आलिया के लिए। मेरा यहाँ पे आइसक्रीम का निशान लगा दिया, कोई बात नहीं, नजर बट्टू हो गया, अब हमारे बैग को नजर नहीं साफ लगेगी। करूंगी मैं।